ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 की महिलाओं के जीवन के बारे में विस्तार से। अभी मैंने जो वीडियो बनाया तो हमारी बहुत सी माताओं, बहनों, बेटियों ने ये कमेंट किया। कुछ लोगों ने तो व्यक्तिगत भी सलाह दिया कि आप पूरा विस्तार से बताइए और अधिक जानकारी दीजिए। इसलिए आज मैं मूलांक 9 की महिलाओं के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 9 हुआ। मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रहों में सेनापति होता है और निडर होता है, बलशाली होता है, ताकतवर होता है और कहीं भी झुकना पसंद नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं, यह अपने बलबूते पर, अपने साहस के बल पर, अपने हिम्मत के बल पर ये बड़े बड़े पदों पर जाती हैं। देश की रक्षा के लिए बड़े बड़े पदों पर इनको सम्मान भी प्राप्त होता है और अपने जीवन में ये कितना भी संघर्ष आवे, लेकिन ये सफलता खोज ही लेती हैं। मूलांक 9 की जो लड़कियां होती हैं, इनका रूप, रंग, स्वभाव आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाएं, लड़कियां मध्यम कद की होती हैं। शरीर से ये हष्ट पुष्ट होती हैं। बहुत पतली तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ही मोटी भी नहीं होती हैं। मध्यम कद की होती है। मस्तक चौड़ा होता है, आँखें बड़ी होती हैं, नाक तीखे होते हैं और गोल चेहरा होता है। ये हमेशा जहाँ भी रहती हैं आपको लगेगा एक रौबदार चेहरा, रौबदार आवाज़ इनकी एक विशेषता है। ये बात भी करेंगी तो कितना भी प्रेम से मीठा बोले, लेकिन इनके आवाज़ में एक रौबदार दबदबा आपको महसूस होगा ही होगा। ऐसी लड़कियां बहुत बचपन से तेज तर्रार होती हैं। अपने माता पिता, भाई, चाचा, चाची आदि की सेवा करना, उनसे बात करना, कुछ ना कुछ उनसे शिक्षा लेते रहना, ये इनकी एक विशेषता होती है। ऐसी लड़कियां बचपन से निडर होती हैं। कहीं भी कोई भी साहसिक काम हो, कुछ भी है, सबसे अग्रणी रहती हैं। यही कारण है कि ऐसी लड़कियों को पाकर इनके माता पिता अपने को धन्य महसूस करते हैं और उन्हें अपनी लड़कियों के ऊपर गर्व महसूस होता है। धन, कुटुंब, वाणी आप देखोगे कि मूलांक 9 की जो लड़कियां होती हैं, ये बातचीत में बेबाक होती हैं, स्पष्ट बात करती हैं, डर इनके अंदर बिल्कुल ना के बराबर रहता है। वैसे ऐसा नहीं है, ये लोगों का सम्मान करती हैं, लोगों से ये कभी भी बहुत ज्ञान की बातें करती भी हैं, ज्ञान की बातें सुनती भी हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि धन के मामले में ये ना तो बहुत लोभी होती हैं और ना ही बहुत फिजूल खर्ची होती हैं। वैसे तो इनको अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, आभूषण आदि के शौक़ बचपन से होता है और इनके माता पिता इनकी यह कमी हमेशा पूरा करते रहते हैं। भाई, पराक्रम, खोज आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाओं के भाई भी होती हैं और बहनें भी होती हैं। भाई के मामले में मूलांक 9 की महिलाएं हमेशा अपने भाई की संरक्षक होती हैं। अपने भाई के साथ रहना, भाई अगर किसी से लड़ाई कर लिया तो उसको हिम्मत देना, भाई के खेल कूद में भी भाई के बराबर हिस्सा लेना। तो इस तरह से मूलांक 9 की जो लड़कियां होती हैं, ये अपने भाई का विशेष सम्मान करती हैं, प्रेम भी करती हैं और हमेशा अपने भाई को कोई भी काम करने के लिए उत्साहित करती रहती हैं। यही कारण है कि इनका भाई कोई भी काम करने से पहले इनसे सलाह मशवरा करता है। वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। छोटा है तो पूरी तरह से इनका आज्ञाकारी होता है और बड़ा है तो भी इनकी बात मानता है। हाँ, ये बात ठीक है
कि भाई बहनों में कभी कभी तो मैं हंसी मजाक की बात होती है, एक दूसरे को चिढ़ाने की बात, लेकिन मूलांक 9 की महिलाएं कभी भी अपने भाई को बेवजह चिढ़ाती नहीं हैं या कभी उसको ये बेवजह परेशान नहीं करती हैं। बल्कि अगर इनके भाई से कोई गलती हो गई है तो हमेशा मूलांक 9 की महिलाएं अपने भाई का बचाव करती हैं और हमेशा इनके साथ खड़ी रहती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाओं का जन्म अच्छे परिवार में होता है, इनके पास अच्छा घर मकान रहता है। मकान के मामले में मूलांक 9 की महिलाएं बड़ी भाग्यवान होती हैं। आगे चलकर जब ये बड़ी हो जाती हैं तो भी इनको बढ़िया मकान प्राप्त होता है, इनको अच्छा वाहन भी रहता है। और मित्र के मामले में ऐसी लड़कियां बिल्कुल बिंदास होती हैं, खुलकर दोस्त अगर है तो खुलकर बात करती हैं, कोई इनको गलत बात पसंद नहीं होती है, झूठ से तो ये बड़ी नफ़रत करती हैं। इसी तरह से इनकी सहेलियां भी काफ़ी रहती हैं, सहेलियों में ये एक प्रकार से नेता रहती हैं और जो भी अपनी सहेलियों को ये कहती हैं, इनकी सहेलियां हमेशा इनके हाँ में हाँ मिलाती हैं। यही कारण है कि ये अपने स्कूल में भी एक प्रकार की नेता रहती हैं। वैसे तो ऐसी लड़कियां अपने अध्यापक, टीचर आदि की भी बहुत प्रिय रहती हैं, उनसे बड़ा सम्मान करती हैं। और मूलांक 9 की लड़कियों का जो अगर कोई पुरुष मित्र है तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और झूठ कपट से दूर रहने वाला होगा, उसी से ये दोस्ती करना पसंद करती है। अपने माता के मामले में देखा जाए तो बिल्कुल अपनी माँ से ये बिल्कुल छोटी बच्चों जैसा हमेशा खुलकर बात करती हैं, अपनी माँ से कोई बात ये नहीं छुपाती हैं और इनकी माँ भी इनका विशेष ध्यान रखती है, समय समय पर इनको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती रहती है। विद्या, संतान भाव। अब मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र आज विषयों में पढ़ने में बहुत तेज होती हैं। इनकी जो सोचने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है। विशेषकर अगर कहीं शस्त्र शास्त्र भी होता तो ये उसमें सबसे एक अव्वल नंबर होती। इसीलिए ऐसी महिलाएं, लड़कियां खेल कूद, पीटी आदि में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उसमें इनको बड़ा मान सम्मान भी प्राप्त होता है और पढ़ने लिखने में भी ये बड़ी होशियार होती हैं, बड़ी परिश्रमी होती हैं और जिस विषय पर ये पढ़ाई करती हैं उस विषय पर ये अव्वल नंबर लाती हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के बदौलत ये बड़े बड़े पदों पर अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं और अपनी नौकरी के दौरान भी ये जहाँ भी रहती हैं बिल्कुल निडर रहती हैं। आप देखोगे मूलांक 9 की लड़कियां कभी डरती नहीं हैं, कोई इनको कितना भी भयग्रस्त की बात बतावे, किस्सा सुनावे, बल्कि इनको जितने डरावने किस्से पसंद होते हैं उतना अन्य किस्सों में से ये बोर हो जाती हैं। इसी तरह ये यात्रा आदि करेंगी तो हमेशा साहसिक यात्रा करेंगी, हमेशा हर वो काम करना चाहती हैं जो अन्य कोई ना कर सके। यही कारण है कि ये पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हैं और ऐसी महिलाएं, लड़कियां सेना में, पुलिस में या सरकार में उच्च पदों पर शोभा पाती हैं। ये शासन करने में इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से शासन सत्ता संभालती भी हैं। राजनीति में भी ऐसी लड़कियां बहुत अग्रणी होती हैं। इसके अलावा ऐसी लड़कियां डॉक्टर, वकील, संपादक, एक्टिंग आदि में भी बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी लड़कियों का जीवन बड़ा खुली किताब की तरह ये रखती हैं, ना तो ये कोई बात छुपाना चाहती हैं और ना किसी को से ये कोई बात छुपा के रखना पसंद करती हैं। यही कारण है कि ये जहाँ भी रहती हैं हमेशा खुलकर बात भी करती हैं और जो भी काम करती हैं उसमें पूरा साहस का भरपूर योगदान होता है। संतान के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। मामा, रोग, शत्रु, कर्ज। आप देखोगे कि मूलांक 9 की जो लड़कियां होती हैं यह अपने नाना मामा को भी कुछ ना कुछ उपदेश देती रहती हैं, बिंदास बात करेंगी, खुलकर बात करेंगी।
उनसे सलाह भी लेंगी, उनको सलाह ज़्यादा देती हैं। ये अपने ननिहाल में भी जाएंगी तो नाना का खेत कहाँ है, बागीचा कहाँ है, सब पूरा इनको इस सब चीज़ों में, खेत बागवानी आदि टहलना घूमना बहुत अच्छा लगता है। अपने नाना मामा के लड़कियों के साथ, अपनी मामी के साथ बातें करना, नानी के साथ बातें करना, नानी का लाड़ प्यार खूब करना, इस तरह से ये अपने ननिहाल पक्ष में बड़ी लाडली होती हैं। आप देखोगे कि इनके बारे में इनके नानी मामी आदि लोग हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा करती ही रहती हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, और ये होती भी ऐसी हैं कि हमेशा इनके सद्गुण बोलते रहते हैं। रोग के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको कोई विशेष रोग नहीं होता है। हाँ, शरीर में इनके फेस इत्यादि पे पिंपल्स वगैरह इनके 15-16 साल के बाद ज़रूर निकल आते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको गर्मी, चेचक आदि की भी संभावना रहती है, क्योंकि इनके शरीर में गर्मी बहुत होती है। और अगर ये अधिक जल पीती हैं, अधिक स्नान करती हैं, तो ये सब बीमारियां इनको नहीं आती हैं। आप देखोगे कि लेन देन के मामले में ऐसी लड़कियां बिंदास होती हैं। किसी ने इनसे धन मांगा, इनके पास धन है तो ये धन दे भी देंगी, लेकिन यह है कि जब ये वापस पैसा मांगती भी हैं तो सामने वाला भी उसी तरह चुपचाप पैसा दे भी देता है, क्योंकि वो इनके बारे में जानता है। इनसे उलझना मतलब अपना नुकसान। इस तरह से ये लेन देन के मामले में बिल्कुल निश्चिंत होती हैं। शादी, विवाह, व्यापार, आप देखोगे मूलांक 7 की जो लड़कियां होती हैं, इनकी शादी थोड़ी लेट ही करना पसंद करती हैं, क्योंकि ये पहले अपने काम पे अपना पैर आजमा लेती हैं, अपना स्थिति मजबूत करती हैं, फिर शादी विवाह के लिए ये बात करती हैं। परंतु 24 से लेके 29 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे तीसरे वर्ष इनको संतान भी हो जाता है। इनकी पहली संतान पुत्र होता है, परंतु इनको एक कन्या अवश्य होती है। इनको 2 से 3 संतान होती है। इनका पति इनका बड़ा सम्मान करता है और ये अभी अपने पति को भी बहुत प्यार करती हैं। अपने पति से यह स्पष्ट बातचीत करती हैं और इनका पति भी इनसे किसी भी तरह का झूठ फरेब की बातें करना पसंद नहीं करता है। आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाएं बहुत स्पष्टवादी होती हैं और यही कारण है कि इनके जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा अगर हो भी गया तो कुछ ही समय का झगड़ा रहता है, फिर झगड़ा ख़त्म होता है, क्योंकि ये सत्य की राह पर चलने वाली होती हैं। गलत चीज़ इनको पसंद नहीं होता है, और अगर इनके पति ने कुछ भी छोटा मोटा गलत किया तो ये टोक कर उनको सुधारने का प्रयास करती हैं, और इस तरह से यह अपने परिवार में अग्रणी रहती हैं। अपने सास ससुर की भी सेवा करने में ये कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन अपने नौकरी चाकरी के प्रति ये बहुत सतर्क होती हैं। अपने काम में इनको कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसलिए यह अपने काम धाम को भी पूरी मेहनत से करती हैं। साथ ही साथ अपने परिवार की सेवा में भी ये कोई कमी नहीं रहने देती है। आयु, दुर्घटना, मृत्यु, अब आप देखोगे कि मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं, ये गाड़ी आदि चलाते समय तीव्र गति से, धीमी गति से, हर प्रकार की गति से चलाती हैं, लेकिन इनके वाहन चलाने का इनके पास इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कि यह अपने वाहन को नियंत्रण करना भी इनको खूब आता है। इसलिए अगर इनको कभी वाहन चलाते समय छोटा मोटा चोट चपेट भी लग गया तो ये उसकी अधिक परवाह नहीं करती हैं, लेकिन ये अपने वाहन गति को वैसे अक्सर करके तेज़ गति से ही चलाना पसंद करती हैं। धीमी गति से चलना इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन यह है कि अपने यात्रा के दौरान ये बहुत सतर्क रहती हैं, इससे चोट चपेट की संभावना कम रहती है। भाग्य, धर्म, पूजा पाठ, आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाएं पूजा पाठ के मामले में समय के अनुकूल परिवर्तनशील होती हैं। जब ये किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो भगवान की खूब पूजा करना, भगवान से खूब प्रार्थना करना, उनसे तरह तरह का वादा करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। इनका काम हो गया
तो वैसे तो ये जो भगवान से वादा करती हैं उसके अनुसार ये दान धर्म में पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन पूजा पाठ में ये फिर थोड़ा कम हो जाता है। व्रत उपवास जिस तरह ये बचपन में खूब करती हैं, लेकिन शादी के बाद ये थोड़ा व्रत उपवास में इनके कमी आ जाती है। लेकिन यह है कि ये दैनिक पूजा पाठ में कोई कमी नहीं लाती हैं। ये जिस भी भगवान देवी देवता का पूजा करती हैं उनके प्रति इनकी आस्था में कोई कमी नहीं रहती है। अब यह अलग बात है कि ये प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रतिदिन पूजा करना कभी कभी इनको थोड़ा नागवार गुजरता है, लेकिन यह है कि भगवान का मन ही मन प्रार्थना करना, उनकी स्तुति करना, उनका ध्यान करना इनकी एक विशेषता होती है। इस तरह ये पूजा पाठ हमेशा करती रहती है। पिता कर्म सम्मान। आप देखोगे कि मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं ये अपने पिता की एक अच्छी सलाहकार दोस्त की तरह रहती हैं। समय समय पे अपने पिताजी को भी ये उचित सलाह देती रहती हैं। विशेषकर ज़मीन प्रॉपर्टी आदि खरीदना, खुद खरीदना, पिताजी को खरीदने के लिए दबाव डालना, ठीक इसी तरह से अपने पति को भी ज़मीन जायदाद खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने का ये दबाव बनाती हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। इसके अलावा मेडिकल लाइन में या बिल्डिंग लाइन में और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी ये उन्नति करती हैं। इसके अलावा होटल व्यवसाय, खान पान, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ में भी ये बहुत उन्नति करती हैं। लेकिन अगर ये नौकरी करती हैं तो ये समय की बड़ी पाबंद होती हैं। समय से काम पूरा करना, अन्य लोगों को भी समय से काम पूरा करने के लिए दबाव बनाना, और यही कारण है कि इनके अधिकारी लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमेशा इनको सम्मान के साथ बातचीत करते हैं। और ये भी अपने अधिकारियों का कभी झूठी प्रशंसा नहीं करती हैं, लेकिन स्पष्ट वक्ता होने के कारण अधिकारी लोग भी इनको सही समय पे सम्मान भी करते हैं और समय समय पर इनकी उन्नति भी होती रहती है। मूलांक 9 की महिलाएं सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद खरीदना, अधिक मकान बनाना, अच्छे अच्छे वाहन रखना विषय बहुत पसंद करती हैं। इनके बच्चे देश विदेश पढ़ने के लिए भी जाते हैं। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी शादियां भी वो अपने मनपसंद की करते हैं, जिसमें इनका पूरा तरह से सहयोग रहता है। लाभ बड़ा भाई। अब आप देखोगे मूलांक 9 की जो महिलाएं हैं ये अपने लाभ के लिए बहुत परिश्रम करती हैं। ये अपने किसी भी काम में किसी तरह के आलस्य नहीं आने देती हैं। यही कारण है कि इनकी मेहनत परिश्रम के बदौलत अगर ये व्यापार करती हैं तो अपने व्यापार में ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करती हैं और बहुत जल्द ही ये बहुत अधिक धनी महिलाओं में गिनती होने लगती है। अपने परिवार के प्रति ये हमेशा दयावान रहती हैं। परिवार में किसी को धन की ज़रूरत पड़ी या किसी इनकी सहायता की ज़रूरत पड़ी, ये उसमें कभी हिचक नहीं करती हैं। जबकि ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनके भाइयों से संबंध में कुछ कमी भी पाई जाती है। विदेश यात्रा खर्च। आप देखोगे कि मूलांक 9 की महिलाएं यात्रा के मामले में बिल्कुल हमेशा सतर्क होती हैं, यात्रा करने की इच्छुक रहती हैं। दूर दूर की यात्रा करना, देश विदेश की यात्रा करना इनकी विशेष शौक़ होता है। और अगर ग्रहों का संयोग अच्छा हो तो ये देश विदेश की यात्राएं करती हैं, वो भी एक से अधिक बार करती हैं। खर्च के मामले में ऐसी महिलाएं ना तो बहुत कंजूस होती हैं और ना ही बहुत फिजूल खर्ची होती हैं। इनको जो सामान ये खरीदती हैं ठोस खरीदती हैं, वो महंगा है तो महंगे की चिंता नहीं करती हैं, लेकिन ये हमेशा अच्छी और ठोस चीज़ ही खरीदती हैं। बच्चों के ऊपर ये बिल्कुल खूब खर्च करती हैं, पति के ऊपर भी खूब खर्च करती हैं, लेकिन अपने मामले में ये खान पान की शौकीन ज़रूर होती हैं, लेकिन थोड़ा भोजन करती हैं। कोई भी चीज़ ये खाली टेस्ट करेंगी, बस इनका पेट भर गया। यही कारण है कि ये जीवन पर्यंत हमेशा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहती हैं, और इससे इनके परिवार के लोग भी इनके कार्य से, इनकी अगवानी में काम करने में
अधिक प्रसन्न रहते हैं। मूलांक 9 की महिलाओं को हमेशा लाल रंग की रुमाल, पेन या कोई वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए। इनका शुभ दिन मंगलवार है। और अगर मूलांक 9 की महिलाएं मूंगा पहनती हैं तो भी इनको विशेष फायदा होता है। ऐसी महिलाओं को ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जाप करना भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी सहेलियों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।